हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 7th और 8th की आपकी जनवरी की वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 24 अप्रैल 2021। ठीक है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पिंकूज ग्रैंडफादर फाइंड दैट पिंकू इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन गेम्स बट इंस्टेड वॉचेस कार्टून ऑन टेलीविजन ऑल डे। तो क्या होता है कि जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं पिंकू के, वो देखते हैं कि जो पिंकू है वो बहुत टाइम से मतलब ऐसे गेम वगैरह नहीं खेलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, टीवी देखता रहता है। ठीक है, वो ये बात नोटिस करते हैं। तो वो कहते हैं कि पिंकू डोंट यू लाइक प्लेइंग गेम्स। वो पूछते हैं कि क्या तुमको गेम्स खेलना अच्छा नहीं लगता। तो वो कहता है, दादाजी आई वॉन्ट टू गो आउट फॉर प्लेइंग बट नो वन कैन प्ले आउट ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। वो कहता है कि हाँ, मुझे बाहर जाके खेलना अच्छा लगता है, बट इस टाइम पे, इस पैंडमिक के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे कोई भी बाहर खेलने के लिए नहीं आता है और कोई भी खेल नहीं सकता है। ठीक है, बट नो वन कैन प्ले, कोई भी खेल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब ये वायरस चल रहा है, इसकी वजह से। उसके बाद उसके दादाजी होते हैं, वो कहते हैं, देन दादाजी सेट नियर पिंकू एंड टोल्ड हिम दैट वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन आवर आइज। वो कहते हैं कि इतनी देर तक टीवी को देखना, मतलब हम कॉन्टिन्यूसली 4-5 आवर्स, 5 to 6 आवर्स टीवी देखते रहते हैं या फिर फ़ोन देखते रहते हैं, तो इससे हमारी आइज़ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। प्लेइंग गेम्स हैज़ मैनी बेनिफिट। तो वो बताते हैं कि गेम्स खेलने के तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम्स, यानी कि गेम्स को खेलने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये हमारी बॉडी को फिट रखता है, ये हमें कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, हम अगर गेम्स खेलते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हम डिसिप्लिन सीखते हैं, लर्न डिसिप्लिन। इसके अलावा हमें टीम वर्क आ जाता है, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं, हम किसी भी काम को ज़्यादा ध्यान लगा के कर पाते हैं। तो उसके दादाजी ने क्या क्या बताया बच्चों कि गेम्स की वजह से हमारी बॉडी फिट रहती है। ठीक है, हमारा ध्यान किसी भी चीज़ में ज़्यादा लगता है, हम लोगों के साथ कोऑपरेट करना सीखते हैं। ठीक है, हमें टीम वर्क आता है कि अगर 4-5 लोग हैं तो उनके साथ कैसे काम करना है, हमें डिसिप्लिन का पता चलता है, अनुशासन का पता चलता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सब बेनिफिट ऑफ प्लेइंग गेम्स है, इसे आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चंस करना। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपको ये जो गेम्स है इसे पहचानना है, और उसके बाद उसके आगे ये लिखना है कि ये इंडोर गेम है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे, अगर है तो यस लिखेंगे। जैसे फुटबॉल है तो ये तो बिल्कुल आउटडोर गेम है, तो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नो, ये इंडोर गेम नहीं है। तो फुटबॉल की स्पेलिंग लिखोगे और लिखोगे नो। फिर लूडो, तो लूडो तो येस ऑफ कोर्स ये हमारा इंडोर गेम है। फिर है स्किपिंग, तो स्किपिंग भी हमारा इंडोर हो जाएगा, हम इसको घर पे कर सकते हैं। चेस है तो चेस को हम घर पे कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं। क्रिकेट है तो क्रिकेट को तो नहीं खेल सकते, ये तो आउटडोर गेम है, तो आप लिखोगे नो। इसके अलावा एक क्वेश्चन है बच्चों, राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट इंडोर गेम। तो आप लिख सकते हो कैरम बोर्ड। ठीक है, आपको अपना कोई एक इंडोर गेम का नाम बताना है, मतलब जो कि हम अपने घर के अंदर लिख सकते हैं, खेल सकते हैं, सॉरी। ठीक है, इसको आप करोगे कैसे बच्चों, आप या तो पिक्चर बना देना या फिर नंबरिंग कर देना। ठीक है, 1 नोटबुक में ऐसे करना, 1 2 कर देना, 3। ठीक है, 1 के आगे लिख देना फुटबॉल और नो लिख देना। सेकंड में इसी तरह लूडो और यस, इसका 4 और ये हो जाएगा हमारा 5, और ये लास्ट में आप कर देना 6। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो